भदौरिया और आज रोजमर्रा के खाने में डालने जा रही हूँ ढेर सारा स्वाद। कैसे? आज दाल जो बनने जा रही है कुछ खास। मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ आज एक दाल पालक या पालक दाल। अच्छा, ये पालक दाल ना इंडिया के हर कोने में अलग अलग दालों के साथ अलग अलग तरीके से बनती है, लेकिन हम आज इसे बनाएंगे ढाबा स्टाइल, ताकि ढाबों का वो सौंधा सौंधा सा जो तंदूरी स्वाद होता है ना, वो घर पर भी आ सके। कैसे? एक खास सीक्रेट ट्रिक के साथ। कौन सी ट्रिक? चलिए बताती हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में ये दाल अलग अलग दालों के साथ बनती है। जैसे कि यूपी में, स्पेशली ईस्ट यूपी में इसे उड़द की दाल के साथ बनाया जाता है और इसे सगपैता भी कहते हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में बहुत जगह इसे अरहर की दाल यानी कि तूर की दाल के साथ बनाया जाता है, और पंजाब में, हरियाणा में काफ़ी लोग इसे मूंग और मसूर की दाल के साथ भी बनाते हैं। आज हम इसे बनाने जा रहे हैं 3 दालों का मिक्स लेके। ये कौन कौन सी 3 दालें हैं? ये दालें हैं लाल मसूर की दाल, इसी के साथ पीली मूंग की दाल और इसके साथ अरहर की दाल। अब किस रेशो में ये तीनों दालें लूँगी? मैं जितनी यहाँ पर अरहर की दाल लूँगी ना, उसका आधा मूंग और आधा मसूर लूँगी। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हाफ अ कप ऑफ अरहर दाल, और इसमें 1/4 कप में ऐड करूँगी मूंग की धुली दाल, और इसी के साथ 1/4 कप ऑफ लाल मसूर दाल। अब इन तीनों दालों को हम अच्छे से पहले धो लेंगे और धो करके इन्हें भिगो लेंगे। इन दालों को हम तब तक धो लेंगे जब तक पानी एकदम साफ नहीं हो जाता है। अच्छा, अब दालों को धो तो लिया है, लेकिन इसे मैं भिगो करके नहीं रखूँगी। और क्या करेंगी जानते हैं? यह है आपकी टिप नंबर 1। अगर आप चाहते हैं अपनी दालों में वो सौंधा सौंधा सा स्वाद, तो पहले इन दालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे देसी घी में। ऐसा करने से इसमें एक बहुत अच्छा सा नटी सा फ्लेवर आ जाएगा, यानी कि वो सौंधा सौंधा सा टेस्ट भी आ जाएगा। लेकिन ये आपकी वो सीक्रेट ट्रिक नहीं है, वो अभी बाद में आएगी। तो प्रेशर कुकर चढ़ाइए। अब अपने प्रेशर कुकर में मैं ले लूँगी 1 टेबलस्पून देसी घी, और ये दालें डाल करके इन दालों को मैं भून लूँगी जब तक कि ये थोड़ा सा काला नहीं ले लेती और घी से अच्छे से कोट नहीं हो जाती। ये देखिए, अब ये दालें जो हैं घी से अच्छे से कोट भी हो चुकी हैं, और एक हल्की सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लग गई है मुझे दालों से। दाल जब थोड़ा सा भून जाएगी ना, तब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। अब कितना पानी चाहिए? जितनी हमने दाल ली है उसका कम से कम 3 गुना पानी, यानी कि टोटल मेरे पास थी यहाँ पर 1 कप के करीबन दाल, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 कप पानी। दाल में डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी, और इसी के साथ नमक स्वाद के अनुसार। अब प्रेशर कुकर को करिए बंद और आने दीजिए इसमें 3 से 4 सीटी, ताकि दालें जो है वो अच्छे से गल जाएं। अब दाल पालक बनेगी तो उसमें पालक भी तो चाहिए ना? बिल्कुल डालेंगे भाई। इसके लिए पहले क्या करेंगे, पालक की हम पत्तियां तोड़ करके निकाल लेंगे। पालक की डंडियां हमें नहीं चाहिए, सिर्फ पत्तियां इसकी हम तोड़ लेंगे। और अब बहुत ज़रूरी बात, और वो ये कि आप जब भी कोई भी हरी पत्तेदार सब्जी धोइए ना, तो उसको प्लीज़ एक बड़े से बर्तन में पानी लेके तब धोइए, लाइक दिस। इसे अच्छे से कम 2 या 3 पानी से ज़रूर धोइएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप इसे पानी से धोएं ना, तो कभी भी इस तरह से जैसे हम करते हैं ना, पानी बहा देते हैं, नहीं, डोंट डू दिस। डंक दिस एंड लिफ्ट अप योर लीव्स, ताकि गंदगी सारी नीचे पानी में ही रह जाए। जब आप साइड से पानी स्लाइड करेंगे, कभी कभी उसमें मिट्टी नीचे बैठी रह जाती है। तो ये तो हो गया मेरा वॉश नंबर 1। अब इसी तरह से इसे 2 बार पानी से मैं और धो लूँगी, ताकि साग पूरा अच्छे से साफ हो जाए। अब इन पालक की पत्तियों को हम फाइन चॉप कर लेंगे। उसका भी एक बहुत अच्छा सा तरीका है। आप पत्तियाँ लीजिए और पहले उनको इकट्ठा रोल कर लीजिए, और अब देखिए आप इन्हें आराम से श्रेड कर पाएंगे।
ऐसे ही सारा पालक श्रेड कर लिया जाए। पालक भी कट चुकी है और इसी के साथ साथ दाल के पकने की खुशबू भी आ चुकी है। तो गैस को हम कर देते हैं बंद और इसमें तड़का लगाने के लिए, पालक को पकाने के लिए पहले थोड़ा सा प्याज बारीक बारीक काट लेते हैं। जितना फाइन चॉप आप कर लेंगे ना उतना बढ़िया। अनियंस चॉप, दाल चेक कर ली जाए। ये देखिए दाल अच्छे से गल चुकी है। अब दाल को वापस से इसी प्रेशर कुकर में बंद करके इसे साइड में रख देते हैं और अब अपना पालक छौंक लेते हैं। अच्छा, यूजुअली होता क्या है कि घरों में जब हम दाल पालक चढ़ाते हैं ना तो हम दाल और पालक को इकट्ठे उबाल देते हैं। मैं यहाँ अलग अलग क्यों कर रही हूँ बताती हूँ। मैं इसे अलग अलग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भाई ढाबों में ये इसी तरह से पकाई जाती है। आप सोचिए ना, होता क्या है, ढाबों में दाल अलग से रेडी रहती है और जैसे ही कोई कस्टमर दाल साग की डिमांड करता है तो क्या किया जाता है, पालक को अलग से छौंक लिया जाता है क्योंकि पालक को पकने में लगते हैं केवल 3 से 4 मिनट और उसमें ऐड की जाती है गर्मा गर्म दाल और उसे सर्व कर दिया जाता है। तो वही ढाबे वाली दाल पालक का स्वाद आज हम बना रहे हैं, इसीलिए दाल को और पालक को अलग अलग पका रहे हैं। अब जितना मैंने देसी घी लिया है ना उसका आधा मैं इसमें ऑयल भी मिलाने जा रही हूँ फॉर द सिंपल रीज़न कि तेल जो है इस देसी घी को जलने से प्रिवेंट करेगा। घी जब गर्म हो जाएगा सबसे पहले तो ऐड करूँगी मैं इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा और जीरे को चटक जाने देंगे। अब ऐड करेंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को हम भून लेंगे जब तक कि ये लाइट गोल्डन कलर का नहीं हो जाता। और हाँ, ये काम हम करेंगे स्लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं। तो जब तक मेरा प्याज पकता है मैं यहाँ पर एक टमाटर भी फाइन चॉप कर लेती हूँ। अनियन अब पिंक हो चुका है, ये देखिए ऐसे। ऐड करेंगे अब इसमें हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने जूलियंस में कट कर लिया है। इसी के साथ 3 हरी मिर्च जिसे मैंने स्लिट कर लिया है। अनियन देखिए अब गोल्डन हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपने स्पाइसेस, और स्पाइसेस भी बहुत ज़्यादा कोई नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। मिक्स दिस इन ताकि मसाले भी फ्रेग्रेंट हो जाएं। और अब इसके ऊपर हम अपना चॉप्ड टमेटो डाल देंगे। तड़का कुक कर लेंगे जब तक टमेटो जो हैं अच्छे से पक नहीं जाते और मशी नहीं हो जाते। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी। देखिए टमाटर अच्छे से इसमें गल चुका है, ऑयल छोड़ चुका है। अब कसूरी मेथी जो इसे देती है एक बहुत ही बेहतरीन सा सौंधा सौंधा सा फ्लेवर। स्टर दिस इन और अब इसमें डाल देंगे हम ये चॉप किया हुआ पालक। स्टर द पालक इन। पालक बहुत जल्दी पक जाएगा, हमें इसे अच्छे से विल्ट कर लेना है, मसाले के साथ कुक कर लेना है। एंड यू नोटिस कि श्रिंक करके इतना सारा पालक बस इतना सा रह जाएगा। तो जब तक मेरा पालक पकता है आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर पाऊंगी ना, कभी ढाबे जैसी, कभी रेस्टोरेंट जैसी, कभी कुछ इनोवेटिव सी रेसिपीज़, है ना। और अगर आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो जो सीक्रेट ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको कैसी लगी। अभी तक शेयर नहीं करी है ना, अब करूँगी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे अपने दाल पालक को वो तंदूरी फ्लेवर देने के लिए। पालक भी अच्छे से पक गया। अब अपनी कुक करी हुई दाल हम इसमें ऐड कर देते हैं और दाल और पालक को इकट्ठा पका लेंगे ताकि पालक दाल, दाल पालक दोनों मिलके एक हो जाएं। अब इसे ढक कर मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि सारे फ्लेवर्स आपस में अच्छे से घुल मिल जाएं। अब बारी आती है उस सीक्रेट ट्रिक की जिसकी मदद से हमारी ढाबा स्टाइल दाल में आने वाला है वो तंदूरी सा फ्लेवर। और जानते हैं वो सीक्रेट ट्रिक क्या है? आपके साथ शेयर कर रही हूँ, किसी और को मत बताइएगा, ठीक है। वो है ये मिट्टी की कटोरी। अब जानते हैं मैं क्या करूँगी? इस मिट्टी की कटोरी को मैं पहले अच्छे से गैस पे सेक लूँगी जब तक ये तप नहीं जाती।
और अब तैयार हो जाइए हमारे तंदूरी फ्लेवर के सीक्रेट के लिए। आपने देखा ये दियाली जो मैंने यहाँ पर गर्म करने के लिए चढ़ाई थी, अब ये साइड से लाल होने लग गई है और क्रैक भी कर चुकी है, बट दैट्स ऑल राइट। इसका लाल हो जाना बहुत ज़रूरी है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और घी को फ्लॉम्बे होने देंगे। ये दियाली लीजिए केयरफुली और इसे इमीडिएटली हम दाल के अंदर डाल देंगे। अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि दाल में इसका फ्लेवर आ जाए। क्या बढ़िया धुएंदार तंदूरी फ्लेवर वाली दाल हमारी हो गई तैयार। पहले ये बोल निकाल दें। ये बोल अब कर चुका है अपना काम। और अब इस दाल को सर्व कर लेते हैं हम एक बोल में। दाल डन। अब इसे देते हैं एक फाइनल फ्लरिश, एक फाइनल तड़का, और वो भी लहसुन का तड़का। तो एक फ्राइंग पैन में ले लेंगे थोड़ा सा देसी घी। घी जब गर्म हो जाएगा ना, तब जानते हैं मैं इसमें क्या ऐड करने जा रही हूँ? मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें कुछ श्रेड किया हुआ पालक। ये किस लिए? क्रिस्पी पालक मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ अपनी दाल की गार्निश के लिए। इसी गर्मा गर्म घी में ऐड करेंगे 1 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन। आई हैव टेकन अबाउट अ टेबल स्पून। 2 लाल मिर्च। लहसुन को भी हम अच्छे से गोल्डन हो जाने देते हैं। ऐड करेंगे इस पर थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और इमीडिएटली हम इसे पोर कर देंगे अपनी दाल पर। गार्निश करते हैं इसे थोड़ी सी फ्राइड पालक के साथ। टॉप इट अप विद अ फ्राइड रेड चिली। तो लीजिए हो गई तैयार ढाबा स्टाइल दाल पालक घर पर ही, सेम वैसे ही स्मोकी तंदूरी फ्लेवर के साथ। अब आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी सीक्रेट ट्रिक के साथ, और ये ट्रिक किसी को बताइएगा मत। घर पे बनाइएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स को ये कैसी लगी।